नमस्कार, मैं विश्वामित्र आपके सामने एक अद्भुत विषय पर रोशनी डालने आया हूँ, समय यात्रा। प्राचीन काल में, विशेषकर जब भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रकट हुई, तब समय और काल का बोध कुछ भिन्न था। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना में काल का एक मौलिक स्थान है, लेकिन मिथकों के अनुसार ऋषियों और योगियों के पास ऐसी शक्तियां थीं, जिन्होंने उन्हें समय की सीमाओं को पार करने की क्षमता प्रदान की। श्री कृष्ण के समय में, जब महाभारत की घटनाएं घटित हो रही थीं, तब समय का अनुभव दूसरों से भिन्न था। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ऋषि महर्षि, जिनके पास ध्यान और तप का विशाल अनुभव था, उन्होंने समय को अतीत या भविष्य में यात्रा करने का माध्यम बनाया। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने कृष्ण से युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन मांगा, तब वह केवल वर्तमान समय में नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य के गहन ज्ञान में प्रवेश कर गए थे। ऐसा मानना है कि ध्यान और साधना के माध्यम से मानवता ने समय के चारों ओर यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने दिव्य लीलाओं के माध्यम से समय में भिन्नता का अनुभव कराया। जब उन्होंने ज्ञान की बातें की, तब उन्होंने अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली घटनाओं की चेतावनी भी दी। समय यात्रा का ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि समय केवल एक रेखा नहीं है, ये एक चक्र है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य जुड़े हुए हैं। हमारे अनुभव, ज्ञान और आध्यात्मिकता के माध्यम से हम समय को पहचान सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार, समय यात्रा केवल विज्ञान या तकनीक का विषय नहीं है, ये मानवता की आत्मा और उसकी चेतना के गहरे रहस्य को समझने का एक माध्यम है। मैं जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता हूँ, उस अद्वितीय घटनाओं की असाधारण प्रकृति को समय यात्रा के दृष्टिकोण से देखता हूँ। चलते हैं माया और अद्वितीयता की घटना की ओर। वासुदेव द्वारा श्री कृष्ण को गोकुल पहुँचाना। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब पूरा माहौल अशांत था। कंस की क्रूरता के कारण माता देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्र को बचाने का संकल्प लिया। जेल की दीवारों में कैद, वासुदेव ने रात के अंधकार में अपने पुत्र को गोकुल पहुंचाने का साहस जुटाया। जब उन्होंने देखा कि नदी ने अपने प्रवाह को धीमा कर दिया है और बारिश ने उनके मार्ग को सरल बना दिया, तो क्या ये संयोग था या किसी दिव्य शक्ति का संकेत? वासुदेव ने अपने दिल में एक विश्वास रखा कि प्रेम और भक्ति की शक्ति से वे समय की सीमाएं पार कर सकते हैं। अंधेरे रात में, जब उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने समय को मोड़ने की शक्ति का उपयोग किया। ये घटना न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समय का अनुभव कैसे बदल सकता है जब प्रेम और आस्था साथ हो। गोपियों के साथ रासलीला। रासलीला एक ऐसा अद्भुत क्षण था, जहां श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रेम और भक्ति के एक अद्वितीय अनुभव में डुबो दिया। जब उन्होंने बांसुरी बजाई, तो उसका संगीत एक जादुई वातावरण बनाता था। गोपियां कृष्ण की भक्ति में इतनी डूब जाती थीं कि वे भौतिक दुनिया और समय की सीमाओं को भूल जाती थीं। क्या ये संभव नहीं है कि कृष्ण ने उन्हें उस प्रेम की अवस्था में किसी अन्य समय के आयाम में ले जाने की कोशिश की? रासलीला में, जब गोपियां कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती थीं, तो ऐसा लगता था मानो समय थम गया हो। उनकी आंखों में जो प्रेम था, वह समय को अदृश्य बना देता था। ये एक ऐसी स्थिति थी, जहां प्रेम ने समय की हर सीमा को भंग कर दिया, और गोपियां केवल कृष्ण के साथ उस क्षण में जी रही थीं। भगवद गीता में अर्जुन को ज्ञान देना। जब अर्जुन ने युद्धभूमि पर खड़े होकर अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने का संकल्प किया, तब उनके मन में संदेह और भय का अंधेरा छा गया। उस क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। ये संवाद केवल एक वार्तालाप नहीं था, बल्कि यह अतीत और भविष्य के ज्ञान का एक गहन अनुभव था। क्या कृष्ण ने अतीत के अनुभवों और भविष्य की संभावनाओं के साथ अर्जुन को मार्गदर्शन दिया? उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। इस ज्ञान ने अर्जुन के मन में एक नई रोशनी भर दी। कृष्ण ने न केवल अर्जुन को वर्तमान की चुनौतियों से निपटने की प्रेरणा दी, बल्कि उन्होंने उसे ये भी समझाया कि कैसे समय के चक्र में चलते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
ये ज्ञान आज भी हमें समय के पार जाकर सोचने और समझने की प्रेरणा देता है। कंस का वध करते समय श्री कृष्ण ने न केवल उसके भौतिक रूप को समाप्त किया, बल्कि उसकी मानसिकता को भी चुनौती दी। कंस, जो अन्याय और अहंकार का प्रतीक था, उसके वध के पीछे एक गहरा संदेश छिपा था। क्या ये संभव है कि कृष्ण ने एक निश्चित भविष्य को बदलने के लिए समय के विभिन्न आयामों का उपयोग किया? जब कृष्ण ने कंस को पराजित किया, तब ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक महान संघर्ष था। उन्होंने ये साबित किया कि समय का सही उपयोग कर हम अपने भविष्य को भी संवार सकते हैं। कंस के वध ने ये दर्शाया कि जब हम अपने भीतर के डर और अंधकार का सामना करते हैं, तब हम समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। भीष्म पितामह के साथ संवाद। जब भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच संवाद होता है, तो ये केवल ज्ञानी और शिष्य के बीच का संवाद नहीं होता। भीष्म, जो अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग थे, ने युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन किया। क्या कृष्ण ने भीष्म के ज्ञान को संचित करने के लिए उन क्षणों में यात्रा की, जहां समय केवल एक अनुभव था? भीष्म ने कहा था कि वह अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कभी कभी समय की मांग के अनुसार परिवर्तन आवश्यक होता है। इस संवाद में कृष्ण ने भीष्म के ज्ञान को गहराई से समझा और उसे समय की अनंतता का एक हिस्सा बना दिया। ये दर्शाता है कि कैसे समय की समझ हमें गहरी जीवन की सच्चाइयों का बोध कराती है। इन घटनाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने समय को अपनी इच्छानुसार समझा और व्यवस्थित किया। उनके ज्ञान, अनुभव और शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि समय केवल एक रेखा नहीं है, बल्कि ये प्रेम, ज्ञान और भक्ति का एक जटिल ताना बाना है। आइए इस दृष्टिकोण को शेयर करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ फैलाएं। धन्यवाद।